अच्छा बच्चों, इस क्लास के बाद एक और जूम आईडी क्रिएट करूंगा, दो दो क्लास लेनी है आपको, ठीक है? क्योंकि अभी तो इतनी देर तो इसमें बच्चों को ही आने में लग गई, अभी भी सारे बच्चे नहीं आए। प्रिया अब आई है, ऋषभ वेट कर रहा है। ओके, सो प्रिया, ऋषभ, पवन, विपिन और ऑलमोस्ट सभी आ गए। कोई और रह गया क्या बच्चों? कोई और रह गया क्या? कोई और रह गया क्या? चैट में बता दो। यस सर, कौन रह गया? कौन रह गया? वंश, वंश रह गया। वंश क्या है? अच्छा, रेडमी हैज एंटर्ड। चलो, तो शायद वंश भी आ गया। बच्चों आप लोग जो है बहुत टाइम लेते हो, आने में ही बहुत टाइम ले लिया आपने। कैसे काम चलेगा ऐसे? चलो कोई नहीं, सो स्टार्ट करते हैं। अब शायद ऑलमोस्ट सभी आ गए हैं, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो बच्चों कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। आप सभी जो है क्लास ट्वेल्थ में पहुंच गए हैं, और थोड़ी सी 5 मिनट बात कर लेते हैं, बहुत दिनों बाद बात करने का मौका मिला है। तो सभी के सभी ट्वेल्थ में पहुंच गए हो बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ट्वेल्थ क्लास क्योंकि सीनियर मोस्ट क्लास है इस स्कूल की, मतलब स्कूलिंग की सबसे सीनियर क्लास होती है क्लास ट्वेल्थ। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें क्लास सीनियर हो गई तो हम सीनियर हो गए, वी हैव टू शो सम करेज इन आर स्टडी एज वेल। तो बहुत ही ज्यादा करेज शो करके हमें अच्छा स्कोर लेना है। क्योंकि बच्चों ये बहाने काम नहीं आएंगे कि कोरोना के चक्कर में क्लासेस नहीं हो पाई अच्छे से, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, क्योंकि ये सब तो बच्चों सिर्फ एक्सक्यूजेज हैं। ठीक है, तो एक्सक्यूजेज से कुछ नहीं होने वाला, और हमें जो है काम करना है ध्यान से। तो बहुत ही फोकस होकर पढ़ाई करनी है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैं आप लोगों की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं मैट्रिसेस से। किससे स्टार्ट कर रहा हूं मैं आप लोगों की क्लास? मैट्रिसेस से। तो ध्यान से देखते हैं, देखना ध्यान से बच्चों। मैं चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट कर रहा हूं आज, ठीक है? और बहुत ही इजी चैप्टर है मैट्रिसेस, जो है बहुत ही इजी चैप्टर है आपका, क्लास ट्वेल्थ के लिए बहुत ही इजी चैप्टर है ये। ठीक है, काफी हाई स्कोरिंग रहता है ये चैप्टर। तो एक बार ध्यान से देखते हैं इस चैप्टर की बात से, देखते हैं पहले समझते हैं मैट्रिक्स है क्या। बच्चों मैट्रिसेस प्लूरल है, ये मैट्रिसेस प्लूरल है किसका? मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का प्लूरल है ये। मैट्रिक्स क्या है अब देखते हैं, मैट्रिक्स क्या है। तो बच्चों मैट्रिक्स है अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स। मतलब बच्चों कुछ एलिमेंट्स को रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है ये। जरा एक छोटी सी चीज देखते हैं बच्चों, जैसे मान लो रेक्टेंगुलर एरे है यानी कि इस फॉर्म में। अच्छा रेक्टेंगल तो ऐसा होता है, रेक्टेंगल तो ऐसा होता है, पर मैट्रिक्स के लिए हमने क्या करा, हम इसको यहां से इतने हिस्से को खा गए और इतने हिस्से को खा गए, यानी कि एक स्क्वायर ब्रैकेट जैसा हो गया। कैसा हो गया? स्क्वायर ब्रैकेट जैसा। ये नोटेशन है, ये क्या है? नोटेशन है मैट्रिक्स की। अच्छा ये सब पता होगा, बट फिर भी बच्चों क्योंकि क्लास तो बेसिक से स्टार्ट करनी पड़ती है, तो ये सब हमें पता होगा, बट फिर भी थोड़ी बात कर लेते हैं स्टार्टिंग में। तो ये नोटेशन है मैट्रिक्स की। अच्छा ध्यान से समझना, ये हमारी हेल्प क्या करती है। जैसे देखो मैं एक बहुत बड़ा सा सेंटेंस लिख रहा हूं आपके सामने। मैंने कहा कि पायल हैज 20, पायल हैज 20 नोटबुक्स। पायल के पास 20 नोटबुक्स हैं, ठीक है? पायल हैज 20 नोटबुक्स। अब पायल के पास 20 नोटबुक है, इतना बड़ा सेंटेंस लिख दिया। और अगर कोई ऐसे लिख दे सिर्फ 20, और ये मुझे बता दे कि ये जो बॉक्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ बुक्स पायल हैज, यानी कि पायल के पास जितनी किताबें हैं वो ये बॉक्स बता रहा है, और उस बॉक्स के अंदर 20 लिखा हुआ है, तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे क्लियर समझ आ गया कि बात किसकी हो रही है। पायल के पास कितनी बुक्स हैं, और ये क्या है? 20, यानी कि पायल के पास 20 बुक है ना? तो मुझे क्लियर हो गई ये चीज। अब देखना जरा, ऐसे ही अगर मान लो मैंने कहा कि पायल के पास 20 नोटबुक्स के साथ साथ एंड 6 पेन्स भी हैं। क्या है? 6 पेन्स भी हैं, 6 पेन्स भी हैं। तो 6 पेन्स के साथ साथ मैंने क्या करा, अब इसकी जगह मेरी मैट्रिक्स हो गई 26। इस तरीके से लिख दी मैंने। कैसे लिख दी? 20 and 6। कोई दिक्कत आ रही है क्या बच्चों? एनी प्रॉब्लम?
बच्चों किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। बच्चों म्यूट हटा के ही बोल दो, कोई बात नहीं, नो सर नो सर फटाफट बोल दो। नो सर। ओके सर। ओके, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को, तो ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं बच्चों। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कंटिन्यू करते हैं एक बार फिर से। तो मैंने कहा कि अब 26 लिख दिया मैंने, इसका मतलब मुझे क्या पता चल जाए कि जो पहली चीज है, यानी कि पहली चीज बोले तो बच्चों पहले एक बात सीखते हैं इसमें है क्या क्या। ऐसी लाइंस बच्चों याद है आपको, आपकी कॉपीज की लाइन होती है ऐसी जिन पे आप लिखते हो। इन कॉपीज की लाइंस को, इन कॉपीज की लाइंस को रोज कहते हैं। क्या कहते हैं? रोज। अच्छा, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे कहते हैं रोज, और जो वर्टिकल लाइंस हैं, कैसी लाइंस हैं? वर्टिकल लाइंस हैं, उसे कहते हैं कॉलम, उसे कहते हैं कॉलम। ठीक है, तो मुझे समझ आ गया कि अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो ये मुझे हॉरिजॉन्टली दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? हॉरिजॉन्टली दिख रहा है, यानी कि ये क्या है? रो। ये क्या है? एक रो है। अच्छा, अगर मैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करूं और इस पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करूं तो ये मुझे वर्टिकल दिख रहे हैं। ये क्या दिख रहा है मुझे? वर्टिकल। अब अगर ये मुझे वर्टिकल दिख रहे हैं, बच्चों म्यूट कर दो, आप लोग म्यूट कर दो बाकी बच्चे। अब ये मुझे वर्टिकल दिख रहे हैं तो इसलिए इनका नाम होगा कॉलम्स, इनका नाम होगा कॉलम्स। ये जो वर्टिकल दिख रहे हैं ये कॉलम्स हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल दिख रहा है ये क्या है? रो है। तो जो हॉरिजॉन्टल दिख रहा है वो रो है, और जो वर्टिकल दिख रहा है वो क्या है? कॉलम है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रो, वर्टिकल कॉलम। तो ये बात हमें समझ में आ गई। एक छोटी सी चीज, इसको ध्यान से देखते हैं। ये तो बेसिक चल रहा है, अभी कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है, तो कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है, अभी तो बेसिक चल रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कनेक्ट करते हैं इसको अपने उससे। ध्यान से देखना। ठीक है, तो एक बार इस पे स्क्रीन पे टच करना। वो आ रहा है कैमरा? आ रहा है? ठीक है, चलो तो एक बार से, ठीक है, सही है सही है। चलो तो बच्चों ध्यान से देखना, छोटी सी चीज सिखाई थी मैंने कि जो रो होगी उसे कहेंगे, हॉरिजॉन्टल को रो कहते हैं और वर्टिकल को कॉलम कहते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझना, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। तो कॉलम जो है वो क्या हो जाएगा हमारा? वर्टिकल हो जाएगा, और जो हॉरिजॉन्टल होगा वो रो हो जाएगा। अब देखते हैं, ध्यान से समझना, छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है, ध्यान से समझना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर मैं ऐसी वाली लाइन देखूं तो कितनी लाइन दिख रही है मुझे? 1 2 3। ऐसी कितनी लाइन दिख रही है? 3। एक काम करते हैं, चलो ऐसी समझ लेते हैं। और अगर मैं ऐसे देखूं तो मुझे कितनी लाइन दिख रही है? 3। भाई एक ऐसी और एक ऐसी, यानी कि यहां से मुझे कितनी दिख रही है? 3 दिख रही है। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर इसके आगे 1 के आगे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? रो। ये सब क्या है? रो है, और ये सब क्या है? कॉलम। बात समझ आ रही है तो बोल दो। यानी कि मैं कहूं इस पर्टिकुलर चीज की, तो मैं कह सकता हूं कि ये C1 है, बोले तो क्या? कॉलम 1 है, ये कॉलम 1 है। अगर मैं बात करूं इसकी तो ये क्या है? कॉलम 2। ये मेरा क्या है? कॉलम 2। अगर मैं बात करूं इसकी तो ये क्या है? कॉलम नंबर 3। ये कॉलम नंबर 3 है। बात समझ आ रही है तो बोल दो। अच्छा, अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज की बात करूं, कैसे? ऐसे पेज के लाइन की तरह, तो ये क्या है मेरा? रो 1। इसको R1 कहते हैं। देखना जरा, भाई R कैपिटल सा लिख दिया और छोटा सा 1 लिखा है, कहीं इसको R1 नहीं कहते? मतलब दिखने में तो ये भी R1 है, पर ये हमारे लिए मैट्रिक्स का रो 1 रिप्रेजेंट नहीं करेगा। उसके लिए तो हमें क्या करना है? कैपिटल R और छोटा सा इसका सबस्क्रिप्ट में 1 लगा देना। ठीक है, चलो तो ये क्लियर हो गया हमें। ओके, सो अब हमें ये पता चल गया है कि इस मैट्रिक्स में क्या है? ये रोज है और ये कॉलम है। तो सिर्फ आप मुझे एक छोटी सी एक्सरसाइज करके बताना, छोटी सी एक्सरसाइज करके बताना कि कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे बताना कि इसमें रो कितने हैं, कॉलम कितने हैं, बस ज्यादा कुछ नहीं बताना। रो और कॉलम बताने और कमेंट में लिख देना चैट में। ठीक है, रो और कॉलम, इसको भी मैं इरेज कर रहा हूं। ये भी आई होप समझ में आ गया होगा, और शायद ऐसा भी हो सकता है कई बच्चों को इतना पहले से भी आता हो। चलो कोई बात नहीं, फिर भी बेसिक और अच्छे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे।
कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, सम क्वेश्चंस दे रहा हूँ, देखना। सिर्फ मुझे आपको यही बताना है कि कितने रो और कितने कॉलम है इसमें, कितने रो और कितने कॉलम है, कितने रो और कितने कॉलम है, कितने रो और कितने कॉलम है इसमें। चलो, तो बच्चों फटाफट चैट्स में बता दो, इसमें पहले वाले में कितने रो कितने कॉलम है, दूसरे वाले में कितने रो कितने कॉलम है, और तीसरे वाले में कितने रो कितने कॉलम है। चलो, तो बच्चों अब एक काम करना, जब सबका हो जाए तो अपने हैंड रेस कर देना, जब सबका हो जाए तो रेज योर हैंड कर देना। जब सबका हो जाए तो अपने हैंड रेस कर देना। ओके, एक बच्चे ने हाथ खड़ा कर दिया है, दो ने कर दिया है, फटाफट बच्चों कम ऑन, तीन बच्चों ने कर दिया है, चार बच्चों ने कर दिया है, कम ऑन बच्चों, शाबाश। ओके, पांच बच्चों ने कर दिया है, छह बच्चों ने भी कर दिया। ओके, सो बच्चों आई होप सभी ने रेज हैंड कर दिए हैं। तो बच्चों अच्छा, एक छोटी सी बात बताना मुझे, इस क्लास में किसी भी चीज के लिए कुछ भी होगा, मैं पूछ रहा हूँ ऋषभ से, ठीक है। सो ऋषभ आप अनम्यूट कर दो और मुझे एक छोटी सी चीज बताना। ऋषभ आवाज आ रही है? यस सर। हाँ यस ऋषभ, सर। ये बताओ, आर यू फीलिंग एनी काइंड ऑफ डिफरेंस, अगर 2 मिनट पहले की आवाज में और अभी की आवाज में कोई डिफरेंस आ रहा है? हाँ सर, थोड़ा पहले सा आ बिल्कुल, रहा है। जैसे पहले बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही थोड़ी, थी और अब अभी थोड़ी कट कट के आ रही है। अभी कट कट के आ रही है। ठीक है, तो शायद फैन चलाने से हो रही है, बंद करो। बीच बीच में कट रही है। अच्छा, वॉइस कट रही है हाँ या फिर वॉइस की क्वालिटी सही नहीं है? सर, क्वालिटी तो पहले जैसी है, मतलब बीच अभी भी कट रही थी आवाज, कट रही है और बीच बीच में। अच्छा, बीच बीच में कट रही है। चलो, हाँ सर। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में शायद थोड़ा नेट स्लो आ रहा हो, इस चक्कर में ऐसा हो रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसके आंसर्स भी तुम्हें बता दो ऋषभ फटाफट। अच्छा, अगर किसी के ऋषभ से अलग आंसर हो तो वो बता देना मुझे कि हाँ सर हमारे अलग हैं। पहले वाले के कितने क्या और इसका वो है, कितने रो कितने कॉलम है? रोज बता दो, रोज कितनी है? सर दो रोज हैं, रोज 2 है, कॉलम तीन कितने हैं? कॉलम है। कॉलम तीन। 3 है। ठीक है, सेकंड वाले में रो कितने हैं? तीन। 3, और कॉलम कितने हैं? दो। 2, और इसमें रो कितने हैं? सेम, रोज तीन है, कॉलम दो है। अच्छा, ऊपर वाली और ये वाली तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही हो गई है ना, ऊपर वाली और ये वाली तो बिल्कुल यस। सेम ही हो गई। ओके, अब बच्चों एक वर्ड सीखना है हमें, ऑर्डर। सबका यही है, सबका यही है, आई होप सबका यही होगा। अ, चलो मान के चलते हैं, ऑनलाइन क्लास भी, ठीक है मान के चलते हैं बच्चों सबका यही होगा। अगर जिसका नहीं है तो वो मुझसे पर्सनली कॉल करके पूछ सकता है डाउट, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो, ठीक है। चलो, अब बच्चों मैं आपको बात कर रहा हूँ ऑर्डर की, किसकी बात कर रहा हूँ? ऑर्डर। ये वर्ड्स ध्यान रखना बच्चों, टेक्निकल टर्म्स हैं, ध्यान रखना। ये छोटे छोटे वर्ड्स भी एक एक नंबर के क्वेश्चन बन जाएंगे, ध्यान रखना। अभी तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आगे बड़ी बड़ी चीजें भी इसी छोटे शब्दों में लिखेंगे। ऑर्डर बच्चों, ऑर्डर है किसी भी मैट्रिक्स का हम ऑर्डर बता सकते हैं, और वो ऑर्डर कहाँ लिखते हैं हम? यहाँ पे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यहाँ पर लिखते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के। कैसे लिखते हैं बच्चों? रोज बाय कॉलम। कैसे पढ़ते हैं? रोज बाय कॉलम्स। कैसे पढ़ते हैं किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर को? रोज बाय कॉलम से पढ़ते हैं। अब इसमें रोज कितने हैं? इसमें रोज कितने बता दो? रोज थे 2, भाई 2 रोज थे ना, हॉरिजॉन्टल लाइन रोज है तो 2 रोज थे, तो इसलिए 2। और बाय को हम लिखते हैं ऐसे, मल्टीप्लाई का निशान लगाते हैं, बाय की जगह हम कैसे निशान लगाते हैं? मल्टीप्लाई का। और कॉलम कितने थे? 3, तो यानी कि ये क्या हो गया? 2/3। बात समझ आ रही है तो बोल दो। तो कोई पूछता है इसका ऑर्डर क्या है, तो हम बोलेंगे 2/3। अच्छा, 2 into 3 मत बोल देना, क्या है इसका ऑर्डर? 2/3।
3, ऑर्डर है इसका 2/3। ऐसे इसका ऑर्डर भी चेक कर सकते हैं, क्या ऑर्डर होता है, रोज बाय कॉलम, रोज कितने हैं 1 2 3, कॉलम कितने हैं 2, तो 3 into 2। ऐसे ही इसके लिए रोज कितने हैं 1 2 3 और कॉलम कितने हैं 1 2, यानी कि इसका ऑर्डर हो गया 3 into 2। बात समझ आ रही है तो बोल दो 3 into 2, मैंने तो बोल दिया, पर एक्चुअल में इसको क्या पढ़ते हैं 3/2, इसको पढ़ते क्या है 3/2, इसको पढ़ते हैं 3/2। बात समझ आ रही है तो बोल दो 3/2। यस सर। अब ध्यान से देखते हैं, ऑर्डर के बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ध्यान से समझना, क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाता है mn। mn क्या होता है मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कब, जब उसमें m रोज हो और n कॉलम हो। चेक करो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 into 3 करो तो कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना होता है, m और n को, यानी कि रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें मिल जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें क्लियर हो गई मुझे मैट्रिक्स की, क्या कि मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है और मैट्रिक्स में रो कॉलम क्या होते हैं, ये सब समझ आ गया मुझे। ठीक है, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। इतना आप लोगों को नोट करना है तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो, एक काम करो इसका इतने का हिस्से का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, और बच्चों स्क्रीनशॉट लेने के बाद थम्स अप कर दो फटाफट। स्क्रीनशॉट लेने के बाद बच्चों थम्स अप कर दो। पायल सोलंकी टू एवरीवन, ओके, पायल सोलंकी इज थम्स अप, ओके। चलो तो बच्चों पायल तक बिल्कुल सही कनेक्शन पहुंच रहा है, बाकी तक दिक्कत आ रही है क्या, अरे पहले ही मिटा दिया। चलो कोई बात नहीं बच्चों, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, शायद रिकॉर्ड के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो आप लोगों को अगर ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होगी तो वहां से भी देख सकते हो। मान के चलते हैं सबने कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेने में कौन सा टाइम लगता है, फटाफट कर लोगे। चलो कोई बात नहीं, अच्छा चलो जी कोई बात नहीं। अच्छा बच्चों अब ध्यान से देखना, मुझे रोज का पता चल गया, कॉलम का पता चल गया। अब जरा एक और छोटी सी चीज देखते हैं, छोटी सी चीज देखते हैं, क्या देखते हैं, छोटे से टॉपिक देखते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को बनाने की कंस्ट्रक्शन करनी है, मतलब हमें एक मैट्रिक्स तैयार करनी है। अब हमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स को तैयार करना है। ठीक है, तो उस मैट्रिक्स को तैयार करने के लिए क्या कहेगा वो हमसे, बच्चों हमें कुछ बताएगा कि हाँ भाई ये ऑपरेशन लगाना है आपको। चलो छोड़ो, छोटी सी बात हटाओ, एक छोटी सी चीज समझना, एक मैट्रिक्स है, एक छोटा सा नोटेशन सिखा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखना, एक छोटा सा नोटेशन सिखा रहा हूं, एक बार इसको ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मैं आपके सिलेबस की मैक्सिमम जो सबसे बड़ी हो सकती है मैट्रिक्स उसी को लेके चल रहा हूं, ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे। ठीक है, ध्यान से समझना, इसको मैं पढ़ रहा हूं, कैसे पढ़ रहा हूं मैं इसे A11, इसको मैं कैसे पढ़ रहा हूं 11 11 में जो पहला है, ध्यान से समझना, जो पहला है वो रो है, जो दूसरा 1 है ये कॉलम है। ठीक है, तो इसको अगर मैं पढ़ता हूं तो इसको मैं कैसे पढ़ता हूं, अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो मैं कैसे पढ़ूंगा इसको, पहली रो का पहली कॉलम का एलिमेंट, कैसे पढ़ रहा हूं फिर से समझना, पहली रो के पहले कॉलम का एलिमेंट, ये पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, बात समझ आ रही है तो बोल दो। ऐसी अगला, पहली रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट है, चेक करना ये कौन सी रो कौन सी कॉलम का एलिमेंट है, तो मैं कहूंगा थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, ये किसका एलिमेंट है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, तो ये किसका एलिमेंट है, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, तो बात समझ आ गई मुझे कि ये A11 है, ये A12 है, A13, यानी कि पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो का दूसरा एलिमेंट। कोई मुझसे इसके ऑर्डर के बारे में पूछेगा तो मैंने फटाफट देख लेना है कि इसमें रो कितनी है 3 और कॉलम भी कितने हैं 3, तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो गया 3/3। बात समझ आ गई तो बोल दो इसका ऑर्डर कितना हो गया 3/3। एंड 3/3 ऑर्डर के साथ साथ इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए 3 × 3 यानी कि कितना 9 एलिमेंट्स हैं इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। बस छोटी सी चीज थी, एक बार ध्यान रखना। ये समझ आ गया तो एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स पे। मैंने कहा एक ए मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है आपको, ए मैट्रिक्स सच दैट ए आई जे, अच्छा आई जे बच्चों क्या होता है, आई जे से टेंशन नहीं लेनी, आई जे कुछ नहीं है, आई जो है वो रो को रिप्रेजेंट कर देता है और जे जो है वो
कॉलम को रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है, तो आई जे का मतलब है रो और कॉलम की जगह। अगर यहाँ पर अच्छा इसके लिए आई जे कितना होगा, इसके लिए आई वन होगा और जे भी कितना होगा 1, क्योंकि ये A11 है, इसमें छोटी सी जगह पे आई जे लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, तो इसका मतलब आई रो है और जे कॉलम है। ठीक है, तो ये बात भी समझ आ गई हमें। चलो अब मैंने कहा कि आपको ए आई जे इक्वल दिया हुआ है बच्चों आई प्लस जे, आपको ए आई जे कितना दिया हुआ है आई प्लस जे। ठीक है, और आपको मैट्रिक्स कौन सी कंस्ट्रक्ट करनी है, कंस्ट्रक्ट अ 2/3 मैट्रिक्स। आपको क्या कंस्ट्रक्ट करना है, 2/3 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। यहां पर समझना, आपको 2/3 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, और 2/3 मैट्रिक्स में A इक्वल टू ए आई जे इज इक्वल टू ए आई प्लस जे दिया हुआ है, यानी कि हमें रास्ता बता रखा है, हमें रास्ता बता रखा है अपनी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने का। ठीक है, तो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं एक बार समझते हैं। पहले छोटी छोटी बातें जान लेते हैं। इस ऑर्डर भर से हमें पता क्या चल गया, इस ऑर्डर से हमें क्या क्या पता चल गया, इस ऑर्डर से हमें पता चल गया कि इसमें रो कितने हैं 2 और कॉलम कितने हैं 3, 2 रो है और 3 कॉलम है। और साथ साथ मुझे एक और चीज पता चल गई कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 6, तो मुझे 6 एलिमेंट निकालने हैं। तो 6 एलिमेंट देखते हैं कैसे निकलेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले एक रफ सा डायग्राम बना लेते हैं। रफ सा डायग्राम मतलब एक छोटी सी इसकी नोटेशन बना लेते हैं कि 2 रो दिख रही होंगी, तो ऐसी 2 रो दिख रही होंगी, और कॉलम कैसे दिख रहे होंगे 3, तो यानी कि 1 2 और 3, यानी कि मुझे ये एलिमेंट फिल करना है, 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 और ये पिक्चर सी बना ली हमने, ताकि हमें समझ में आ जाए कि हमें काम एक्चुअल में करना कैसे है। अब मैं अगर यहां से मैच करूं तो ये तो पहली रो का पहला एलिमेंट है, मतलब पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट, इसके लिए आई कितना है 1 और जे कितना है 1, तो हम यहाँ पे दिखाते हैं कि A11 कितना होगा 1 + 1, क्यों, क्योंकि दोनों को क्या करना है ऐड, यानी कि कितना आ गया 2। ऐसे ही अगर मैं 1 2 निकालता हूं तो 1 2 निकालने के लिए देखो आई की जगह क्या रखा मैंने 1 और जे की जगह 2 रखना है, क्योंकि आई की जगह 1 है और जे की जगह 2 है, तो 1 + 2 कितना हो गया 3। ऐसे ही A11 निकाल लिया, A12 निकाल लिया, A13 निकालना है, हाँ निकालना है, क्यों, क्योंकि तीसरा तो दिख रहा है मुझे। सो A13 के लिए मुझे आई की जगह क्या रखना है 1 और जे की जगह क्या रखना है 3, यानी कि कितना 1 + 3 कितना 4। ठीक है, 1 + 3 4 आ गया। अब देख लो, यानी कि A11 A12 A13 तीनों आ गए मेरे। अब देखना A21 क्या निकालना है मुझे A21 21 निकालना है। 21 के लिए क्या करना है आई की जगह 2 और जे की जगह 1, यानी कि 2 + 1 कितना आ गया 3। अब क्या निकालना है A22 के लिए भी क्या करना है मुझे आई की जगह भी 2 जे की जगह भी 2, यानी कि 2 + 2 कितना 4। अच्छा A23 की जगह आई की जगह 2 और जे की जगह 3, बात समझ आ रही तो बोल दो आई की जगह 2 जे की जगह 3, तो 2 + 3 कितना हो गया 5, यानी कि मुझे क्या मिल गया A11 मिल गया, A12 मिल गया, A13 मिल गया, A21 भी मिल गया, 22 भी मिल गया, 23 भी मिल गया। तो क्या करूंगा जाके रख देना, यानी कि मैं कह सकता हूं कि हेंस जो मेरी ए मैट्रिक्स है, अच्छा मैं इस जो रफ था इसको मैं हटा रहा हूं एक बार, और इसकी जगह जो मेरा फाइनल आंसर आया है वो मैट्रिक्स लिख देता हूं सीधा, यानी कि मैं कह सकता हूं हेंस जो हमारी ए मैट्रिक्स है वो क्या हो गई A11 की जगह 2। अच्छा ध्यान से रखना कहीं रो के पहले उसको यहाँ का एलिमेंट बना दो, तो A11 की जगह 2, A12 की जगह 3, A13 की जगह 4, A21 की जगह 3, A22 की जगह 4 और A23 की जगह 5, ये हमारी मैट्रिक्स बनके तैयार हो गई। ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स तो इस तरीके से दिख रही है, इसका ऑर्डर कितना है 2/3 भाई 2 रो और 3 कॉलम। तो ये छोटा सा तरीका है, कहने का मतलब एक रास्ता बता रखा होगा, छोटा सा रास्ता बता रखा होगा, वैल्यू पुट कर करके निकाल लेंगे, हमें कुछ मेहनत थोड़ी करनी है। आई प्लस जे लिखा हुआ है तो छोटी क्लास का काम हो गया भाई, आई की जगह वैल्यू क्या पुट करनी है वो दिख रहा है साफ साफ, और जे की जगह वैल्यू क्या पुट करनी है वो भी दिख रहा है, तो पुट करके हम इजिली निकाल सकते हैं। तो यानी कि हम अब मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, देखना। अच्छा इतना आसान सा नहीं आएगा कि आई प्लस जे कर दिया, वो कुछ भी कर सकता है। जैसे सपोज करो क्या करा उसने, मान लो एक काम करो पहले ना इतना नोट कर लो, एक बार एक क्वेश्चन लिख के क्वेश्चन नंबर 1 लिख के इतना हिस्सा नोट कर लो, फिर और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक बार इतना नोट कर लो फिर और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और नोट करने के बाद बच्चों सबके सब जो है चैट पे ही वो कर देना, थम्स अप कर देना, या फिर एक काम करना इस बार रेज योर हैंड कर देना, फटाफट रेज योर हैंड कर देना बच्चों इस बार चैट में। ठीक है, सो पायल रेज हर हैंड, पायल हैज टेकन द स्क्रीनशॉट, सो यू ऑल आर टेकिंग द स्क्रीनशॉट, तो फटाफट हो जाना चाहिए बच्चों। अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो फिर तो फटाफट, प्रिया ने भी ले लिया है रेडमी
रेडमी वंश, बेटा रेडमी आप वंश हो क्या? यस सर। ओके वंश बेटा समझ आ रहा है? हाँ जी हाँ जी। ओके तो अब तक आपको यहाँ तक जो है सब कुछ समझ में आ गया? ओके तो सबने ले लिया आई गेस, सभी के रेज हैंड आ गए हैं। ओके तो बच्चों अब एक काम करते हैं, अपनी एनसीईआरटी की बुक उठा लो फटाफट, जल्दी जल्दी फटाफट एनसीईआरटी की बुक उठा लो और छोटे मोटे क्वेश्चन एक बार फटाफट हवा में उड़ा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ और सीखते हैं। बुक्स उठा ली होंगी आप लोगों ने? तो बच्चों बुक्स उठाने के बाद सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 4 को देख लो, पेज 64 क्वेश्चन नंबर 4, पेज 64 क्वेश्चन नंबर 4। तो पेज नंबर 64 क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा शाहिद ने रेज हैंड नहीं करा भाई, शाहिद? सर मैंने ओके कर दिया था, फिर लोअर हैंड कर दिया था वो कुछ। अच्छा अच्छा चलो ठीक है ठीक है। ओके सो शाहिद ने भी कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के बच्चों तीनों पार्ट अगर मैं देखूं तो मुझे कुछ इसी प्रकार के दिख रहे हैं। कहता है 2x2 मैट्रिक्स बनानी है, यानी कि उसमें रो कितनी होनी चाहिए? 2, और कॉलम कितने होने चाहिए? 2, यानी कि टोटल एलिमेंट्स कितने जाएंगे इसमें तीनों पार्ट में? 4, यानी कि ऐसे कितने आएंगे? 4। कौन कौन से? A11, A12, A21, A22। तो अगर मैं सिर्फ समझने की कोशिश करूं तो जो पहले 4th क्वेश्चन का पहला पार्ट है वो सिर्फ इतने ही एलिमेंट्स निकलेंगे 4, और मैट्रिक्स भी इतनी छोटी सी बनेगी। बात समझ आ रही है तो बोल दो। ठीक है तो इसका पहला पार्ट करना कुछ नहीं, आई की जगह 1 डाल देना, जे की जगह 1 डाल देना, स्क्वायर कर देना, सिंपल, इसमें तो कुछ खास है नहीं। तो आई गेस 4th क्वेश्चन के तीनों पार्ट हो जाएंगे। नहीं होंगे तो डाउट में पूछ लेना अगली क्लास में, कोई बात नहीं, नहीं होंगे तो डाउट में पूछ लेना अगली क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट एक बार क्लास में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट क्लास में कर लेते हैं, मॉडुलस है। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में मॉडुलस दे रखा है, इसलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, 5 का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। ठीक है तो कहता है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कहता है कि ए आई जे इक्वल्स 1/2 मॉडुलस -3i प्लस जे। ठीक है ये दिया हुआ है ए आई जे, और हमें पता है कि जो मैट्रिक्स हमें बनानी है वो बनानी है, हाँ तो जो हमें मैट्रिक्स बनानी है वो बनानी है 3 × 4, 3/4, यानी कि इसमें रो कितने होने चाहिए? 3, और कॉलम कितने होने चाहिए? 4। तो कॉलम मेरे 4 होने चाहिए और रो कितनी होनी चाहिए? 3। तो मैं एक बार रफ स्केच बना लेता हूँ। रो 3 यानी कि ऐसे 1 2 3, और कॉलम कितने? 1 2 3, ये रफ काम है, ये रफ काम है, ये कितने? 1 2 3 4। ठीक है तो अब मुझे 3 रो 4 कॉलम, यानी कि मुझे पता चल गया कि A11 निकाल लो सबसे पहले। A11 का मतलब मैग्नीट्यूड में आई की जगह 1 और जे की जगह 1, इसके इक्वल आ गया 1/2 -3 + 1 कितना? -2। पर हमें तो पता है कि मॉड के अंदर कुछ भी हो वो क्या बन जाता है? प्लस। तो यानी कि -3 + 1 यानी कि -2, -2 का मॉड हटाया तो 2, यानी कि कितना? 1। तो A11 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ऐसे ही A12 का मतलब पहली रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट निकल रहा है, तो आई की जगह 1 डाल देंगे और आई की जगह 1 डाल देंगे और जे की जगह 2 पुट कर देंगे, यानी कि क्या? 1/2 -3 + 2, यानी कि -1 आएगा, बट वो क्या बन जाएगा? 1/2। ठीक है तो ये A12 आ गया। ऐसे ही A13 निकाल लेना, ऐसे ही A14 निकाल लेना। अच्छा A15 भी निकाल दूं क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि इसकी तो बात ही नहीं करनी। क्यों नहीं बात करनी? क्योंकि 5वां कॉलम तो है ही नहीं, 4 ही तो कॉलम है, इसलिए A515 की बात नहीं करनी, तो हमें इसकी बात नहीं करनी, A14 तक निकाल लेंगे। ठीक है तो मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा खास मुश्किल नहीं है ये। तो आप लोग एक काम करो फटाफट जो है 5 मिनट में सिर्फ इसके सेकंड रो के एलिमेंट्स निकाल दो, यानी कि 211 222 223 224 ये निकाल दो, ये अपना बाद में कर लेना। ये काम करो A13 A14 निकाल दो, A13 A14 निकाल दो, बस ये दो आप निकाल दो, दो मैंने निकाल दिए, बाकी आप खुद निकाल लेना होमवर्क में। चलो फटाफट निकाल दो बच्चों, A13 A14 निकाल दो। और फिर अच्छा बच्चों 7 मिनट कुछ सेकंड्स बता रहा है ये, सो 7 मिनट कुछ सेकंड के बाद मैं फटाफट से न्यू आईडी जनरेट करूंगा। सभी बच्चों टाइमली ज्वाइन कर लेना इस बार। और पायल और इन्होंने शायद ऐप नहीं डाली हुई फोन में, तो इसलिए इनको टाइम लग गया। तो इस बार मैं लिंक ही शेयर कर दूंगा, जैसे पायल ने कहा कि सर लिंक करते हैं, तो मुझे पता नहीं था इसलिए काफी टाइम तो वहां भी वेस्ट हो गया। तो बच्चों विद इन
2 मिनट्स के अंदर आ जाया करो, तो काफी टाइम मिल जाएगा पढ़ाने का। बाकी इसका भी देखते हैं, कुछ करते हैं कि कैसे क्या करना है, फिर उसके बाद जो है, अभी तक तो ऐसे ही काम चलाओ, कोई नहीं। तो बच्चों A13 A14 हो गया, फटाफट बता दो। A13 A14 हो गया तो बता दो बच्चों फटाफट। यस सर। ओके, तो पायल हो गया, तो पायल आप ही बताओ बेटा क्या आंसर आया। सर A13 0 है और A14 1/2 है। ओके बच्चों सबका यही आया है। पायल ने बताया यस सर। A13 पायल कितना बताया बेटा? 0। A13 0। A13 0 यानी कि I की जगह क्या रखना है 1 -3 और 3 तो -3 0, और A14 की जगह क्या सर? A14 कितना है 1/2। 1/2। ओके प्रिया बेटा आप अपनी चैट को म्यूट कर दो। चलो ओके सो बच्चों यहां तक समझ आ गया, और फटाफट आईडी इस बार ज्वाइन कर लेना, 6 मिनट बचे हैं। कुछ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं क्या, बस इतना सा बता दो सभी के सभी म्यूट हटा के, कि सर 3.1 एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स की बात की है मैंने अभी तक, तो 4 और 5 हम कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। ओके यस सर। ओके बच्चों, अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 क्या 1 देख लो, छोटा सा 1 देख लो, सबसे पहले 1 ही देख लो। कहता है इन द मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स दे रखी है, उसके एलिमेंट्स दे रखे हैं, कहता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये तो बहुत आसान हो गया, कहने का मतलब इसमें तो कुछ करना ही नहीं, ऑर्डर बता देना। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स तो ऑर्डर देखते ही मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी लिखने हैं, तो पहला भी हो जाएगा आई गेस, तो पहला कर लेना। दिक्कत आ जाएगी तो पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो पहला आ जाएगा। दूसरा कहता है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, दूसरा देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, पहला तो बड़ा आसान था। अच्छा एक बात समझना बच्चों, हम घर से क्लास ले रहे हैं और आप भी घर पे बैठे हुए हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी चीज में अटक जाओ तो पूछो मत शर्म के मारे कि घर वाले साथ में बैठे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी बच्चे के पेरेंट ही साथ में बैठे हों और फिर उसको बोलने लग जाएं कि तेरे को ही कुछ नहीं आता क्लास में समझ, बाकी बच्चे कुछ नहीं पूछ रहे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों, आप बोल देना सर ने मुझे ही ढंग से नहीं समझाया बस। ठीक है चलो, तो मेरे ऊपर डाल देना, पर पूछ जरूर लेना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी बच्चों, बाद में गैप बढ़ गया ना अगर, तो फिर कैच नहीं कर पाओगे इस मैथ को। चलो अब कहते हैं ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 की ये था बेसिकली पवन और विपिन के लिए, क्योंकि कुछ पूछ नहीं रहे हैं वो। ठीक है चलो आई होप समझ में आ रहा होगा उन्हें। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स के 24 एलिमेंट्स हैं, यानी कि मुझे पता चल गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 24, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 24। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 हैं, पूछा क्या उसने, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, कहता है उसके पॉसिबल ऑर्डर बताओ क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है तो एक बार देख लेते हैं इसे, कि उसके ऑर्डर बताने के लिए कि क्या क्या हो सकते हैं, तो हमने क्या करना है 24 के फैक्टर्स बता दो, 24 के फैक्टर्स। तो ध्यान से समझना, फैक्टर्स ऑफ 24 क्या है, फैक्टर्स ऑफ 24 क्या है बच्चों, 1 2 3 4 6 8 12 और 24 खुद। बात समझ आ रही तो बोल दो, तो फैक्टर ऑफ 24 क्या क्या आ गए 1 2 3 4 6 8 12 और 24। अब ध्यान से देखना बच्चों, अगर मैं 24 की बात करूं तो 24 में सबसे पहले तो 1 से साथ ही देख लो, 1 इंटू 24 कितना होगा 24। अब 1 इंटू 24 24 है, तो ऐसे ही 24 इंटू 1 भी क्या होगा 24। मैं हमेशा 1 से स्टार्ट करता हूं, कोई भी मुझसे ऑर्डर पूछता है मैं हमेशा 1 से स्टार्ट करता हूं। अब 1 के बाद अगर मैंने 2 उठा लिया, तो 2 के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, जबरदस्ती 12 चाहिए होगा 24 लाने के लिए, तो इसलिए 2 इंटू 12। ऐसे ही 2 इंटू 12 का उल्टा 24 ही आएगा। अच्छा 3 पिक कर लिया तो क्या चाहिए होगा 8, तो 3 इंटू 8 कितना हो गया 24, ऐसी 8 इंटू 3। अच्छा 4 पिक कर लिया तो, अच्छा 4 उठा लिया तो कितना 4 इंटू 6 इक्वल्स टू कितना 24। अच्छा 6 उठा लिया तो 6 के बाद हम क्या उठा सकते हैं 8, और 8 तो पहले उठा चुके हैं, यानी कि हमारे पास कितने पॉसिबल ऑर्डर आ गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सो वी हैव 8 पॉसिबल ऑर्डर्स। कितने पॉसिबल ऑर्डर्स आ गए
8 पॉसिबल ऑर्डर्स आ गए हमारे पास। किसी भी मैट्रिक्स में अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखा है तो मुझसे ऑर्डर पूछ सकता है, और ऑर्डर पूछेगा तो एलिमेंट्स बताना आसान है, 1 सेकंड में चुटकी में इंटू करके बता दूंगा। बट अगर एलिमेंट्स दे रखा है तो ऑर्डर पूछने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो कई लोग तो क्या करते हैं बच्चों, दिमाग से सोचने लग जाते हैं कि 24 को कैसे कैसे कर सकते हैं, पर अगर आप फैक्टर्स लिख लोगे तो बड़ी इजीली पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो फैक्टर्स लिख के कर लेना, चलो कोई नहीं। अच्छा अगला क्या पूछा, इसी का सेकंड पार्ट भी है, कहता है अगर किसी मैट्रिक्स के 13 एलिमेंट्स हैं तो क्या ऑर्डर होगा। अच्छा फैक्टर्स ऑफ 13 क्या है, फैक्टर्स ऑफ 13 तो 1 और 13 ही है। अगर किसी के फैक्टर ही 1 और 13 है तो इसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, यानी कि इसके ऑर्डर ही कितने हो सकते हैं, 2 ऑर्डर हो सकते हैं बस। सो इट कैन हैव ओनली 2 पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, किसी मैट्रिक्स के 18 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो ये खुद से ट्राई करना, ये खुद से ट्राई करना, यानी कि सिर्फ पहली क्लास को अगर मैं मद्देनजर रखूं तो पहली क्लास को देखते हुए आप पहला कर सकते हो, दूसरा कर सकते हो, तीसरा कर सकते हो, चौथा कर सकते हो, पांचवा कर सकते हो, छठा वटा सब बाद में देखेंगे, तो 5 ही कर सकते हो आप। एग्जाम्पल्स में थर्ड कर सकते हो, सेकंड कर सकते हो और 1 कर सकते हो। तो अभी के लिए बच्चों, अभी के लिए क्लास 1 लिख के होमवर्क से लिख लो, क्लास 1 लिख के होमवर्क से लिख लो। इसके बाद मैं आपको सेकंड क्लास लेने वाला हूं, बस अभी फटाफट 1 मिनट से कम बचा है, तो तेजी में होमवर्क लिख लो बच्चों। क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1 2 3, एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 कर सकते हो आप, और 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, ये 5 कर सकते हो अभी। इसके बाद अगली क्लास के बाद थोड़ा सा एड ऑन करवा दूंगा होमवर्क, ठीक है। चलो तो बच्चों फटाफट ज्वाइन करना है इस बार, 5-10 मिनट के अंदर अंदर मैं डाल रहा हूं, तो बस रेडी रहना, जैसे ही आईडी डालू फटाफट ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच बच्चों, पहली क्लास थी, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एक अच्छा रिजल्ट आया आप सभी का, जिससे आपका भी नाम हो, आपके पेरेंट्स का भी और मेरा भी। चलो तो थैंक यू सो मच बच्चों।